Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Today we will do exercise and question answer of chapter 7, that is combustion. First is fill up on page number 133. First question is, a good fuel should have its ignition temperature dash the room temperature. So your answer will be above. मतलब किसी भी फ्यूल का टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए. अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल होगा या लो होगा तो वो फायर को कैच कर लेता है इमीडिएटली. तो गुड फ्यूल कौन सा होगा? जिसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से अबव हो. सेकेंड इज़ बर्निंग ऑफ काउडंग केक इज़ एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्बशन. आपने टाइप किए थे स्लो, एक्सप्लोजिव, तो आपको बताना किस टाइप की कम्बशन है ये. तो बर्निंग ऑफ काउडंग केक इज़ अ स्लो कम्बशन, मतलब धीरे होती है ये कम्बशन क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से दिस इज़ अ स्लो कम्बशन. नेक्स्ट थर्ड इज़ द डैश जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज़ द कोल्डेस्ट. आपने कैंडल की 3 जोन बताई थी, इनर जोन, मिडल जोन एंड आउटर जोन. और आपने बताया था कि इनर जोन में वैक्स वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, सो इट इज़ द कोल्डेस्ट जोन. तो कोल्डेस्ट जोन कौन सी होगी? इनर मोस्ट जोन. नेक्स्ट इज़ द फोर्थ, नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ कैंडल फ्लेम इज़ द डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम. आपने किया था दैट सेकेंड जोन, मिडल जोन इज़ ल्यूमिनस विच इज़ येलो इन कलर. एंड इसमें पूछ रहा है आपसे नॉन ल्यूमिनस जोन, तो आप नॉन ल्यूमिनस जोन क्या बताओगे? नॉन ल्यूमिनस जोन इज़ आउटर जोन, दैट इज़ ब्लू इन कलर. नेक्स्ट फिफ्थ इज़ ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ अ फ्यूल डैश गैस इज़ फॉर्म्ड. अगर कम्बशन कंप्लीट नहीं होगी तो इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. अगर आपको ध्यान हो, हमने चैप्टर रीडिंग के टाइम पे पेज नंबर 126 पे किया था दैट व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ इनकम्प्लीट कम्बशन. जब इनकम्प्लीट कम्बशन होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होगी. Next, the second is straight true or false. First is coal is inflammable fuel. This is a false statement. Inflammable means which produce flame on burning. But coal को जब burn किया जाता है तो flame produce नहीं करता, so it is a false statement. Second is the outermost part of a candle flame contains unburnt carbon particles. जो candle की outermost zone है उसमें कार्बन पार्टिकल्स जो हैं वो पूरी तरह से बर्न नहीं होते. दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. जबकि आउटर जोन के अंदर कार्बन पार्टिकल्स बर्न हो जाते हैं क्योंकि साइड एयर जो है वो भी कम्बशन में हेल्प करती है. थर्ड इज़ द हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कम्प्लीटली 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज़ नोन एज एफिशिएंसी ऑफ दैट फ्यूल. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. ये आपने डेफिनेशन बताई थी कैलोरीफिक वैल्यू की या फिर एफिशिएंसी. एफिशिएंसी मीन्स जब आप 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करते हो तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगी दैट इज़ कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू और एफिशिएंसी ऑफ दैट फ्यूल. सो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. नेक्स्ट फोर्थ इज़ ऑल सॉलिड फ्यूल हैव अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू देन लिक्विड एंड गैशियस. दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि सॉलिड, लिक्विड, गैशियस जब तीनों को कंपेयर करते हैं तो कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा किसकी होती है? गैशियस की. तो इसीलिए गैशियस फ्यूल को बेस्ट फ्यूल बोला जाता है देन सॉलिड एंड लिक्विड. आपको पता है सॉलिड फ्यूल के एग्जांपल कोल एंड वुड एंड लिक्विड फ्यूल इज़ पेट्रोल, डीजल, बट इनकी कैलोरीफिक वैल्यू गैशियस फ्यूल से ज़्यादा नहीं होती. गैशियस फ्यूल हैव हायर कैलोरीफिक वैल्यू. लास्ट फिफ्थ इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कम्बशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एसिड रेन. दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि आपने किया था कि वाटर के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होकर के बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. So this is a true statement. Next C is tick the correct option. An example of non-combustible substance. Combustible means जो flame को that do not produce heat on burning और flame on burning. Combustion की आपने definition बताई थी. Combustible substance क्या होते हैं? Which on heating in the presence of air catch fire. जो फायर को कैच कर लेते हैं उनको हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं. बट आयरन जो है वो फायर को कैच नहीं करता, सो आयरन इज़ अ नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस. सेकेंड इज़ अ फ्यूल स्टार्ट्स बर्निंग ओनली व्हेन इट इज़ हीटेड टू. कोई भी फ्यूल है वो कब स्टार्ट होगा बर्न करना? जब उसको आप उसके इग्निशन टेम्परेचर पे
हीट करोगे, सपोज दैट अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और आप उससे कम टेम्परेचर दोगे तो फ्यूल बर्न करना स्टार्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट थर्ड इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम इज़ इट्स ब्लू जोन। देखो आपको पता है कि हाईएस्ट टेम्परेचर मतलब हॉटेस्ट जो जोन है दैट इज़ आउटर जोन, और आउटर जोन का कलर कैसा होता है, इट इज़ ब्लू इन कलर, सो इट्स अदर नेम इज़ ब्लू जोन। Next fourth is amount of heat produced on complete burning of 10 kg of given fuel in a pure oxygen equals h kilojoule। तो आपको कैलोरीफिक वैल्यू बतानी है इसकी। अगर आपको ध्यान हो बेटा, हमने कैलोरीफिक वैल्यू का फॉर्मूला बताया था, दैट कैलोरीफिक वैल्यू इज़ किलो जूल पर किलोग्राम। आप ये बताते हो ना इसका फॉर्मूला, यहाँ पे हम बोलते हैं कि जब 1 किलोग्राम फ्यूल को जब बर्न किया जाता है हम ये बताते हैं ना, बट यहाँ आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आप कितने फ्यूल को बर्न करो, 10 kg। स्टेटमेंट को रीड करो, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ 10 kg, मतलब आपने 10 kg ऑफ फ्यूल को जब बर्न किया तो आपके पास जो हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है दैट इज़ एच किलो जूल। यहाँ पे आपको हीट कितनी दे रखी है, एच गिवन है, तो जब आप एच को 10 से डिवाइड करोगे, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ डिवीज़न, जब आपने एच को 10 से डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1, यूनिट सेम रहेगी किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये क्लियर हुआ आपको? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 एच किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये 0.1 कैसे आया, ये क्लियर हो गया, क्योंकि हम जब बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की तो वो 1 kg पे बताते हैं हम, बट यहाँ आपको क्वेश्चन में 10 kg पे गिवन है, तो आप क्या करोगे, इसको जब 10 kg से डिवाइड करोगे कैलोरीफिक वैल्यू को, मतलब एच को जब आपने 10 से डिवाइड किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, h/10 इज इक्वल टू 0.1। और फॉर्मूला क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, किलो जूल पर किलोग्राम। Next fifth is the gas produced due to incomplete combustion of carbon fuel is, जब पूरी तरह से कम्बशन नहीं होती है कार्बन फ्यूल की तो कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ कार्बन फ्यूल। ये आपने 5th फिलअप में भी बताया था। सो नाउ मूव टू पार्ट डी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट इज डिफाइन द टर्म combustible material, give 2 example of combustible materials। तो फर्स्ट इज combustible material क्या होते हैं, substances that undergoes combustion, ठीक है, which produced heat on burning, these are called combustible substance that undergoes a combustion। combustion means which catches fire easily, जो easily fire को catch कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, वुड, LPG, CNG, पेपर, दीज आर combustible material because these undergoes combustion, these can catches fire on burning। Next second question is very important, state the 3 conditions that are needed for combustion to takes place। 3 conditions जो ज़रूरी हैं combustion के लिए। फर्स्ट इज देयर मस्ट बी ए combustible substance, देयर मस्ट बी ए continuous supply of air। सबसे पहली बात तो जो भी सब्सटेंस आप लेके चल रहे हो वो कम्बस्टिबल होना चाहिए, मतलब कम्बस्टिबल मीन्स दैट कैन कैच फायर। अगर आप नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस लोगे तो वो फायर को कैच नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, कम्बस्टिबल सब्सटेंस। सेकंड इज़ एयर की सप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन गैस है, अगर आप एयर की सप्लाई नहीं करोगे तो मटेरियल जो है वो फायर को कैच नहीं करेगा। एंड थर्ड इज़ टेम्परेचर ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल शुड बी अबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर। किसी भी मटेरियल का जितना इग्निशन टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जब आप किसी मटेरियल को बर्न करोगे तो उसका टेम्परेचर जो है इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ टेम्परेचर इज़ मोर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर देन इट कैन कैच फायर ईजिली। सो दीज 3 conditions आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर combustion। फर्स्ट इज मटेरियल शुड बी combustible, देयर शुड बी continuous सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड थर्ड इज़ temperature should be above its ignition temperature। Third is state the conditions under which slow combustion of material takes place। slow combustion बतानी है आपको when there is insufficient supply of air। जब एयर की सप्लाई पूरी नहीं होती है तो इस तरह की combustion को क्या बोला जाता है, slow combustion। क्लियर है बेटा? slow means फॉर एग्जाम्पल वुड है,
पूरी तरह से बर्न नहीं होता। व्हेन देयर इज़ इनसफिशिएंट, मतलब एयर की सप्लाई पूरी तरह से नहीं होगी, तो इस तरह की कंबशन को क्या बोलेंगे हम, स्लो कंबशन। नेक्स्ट इज डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। मतलब जब आप 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल को बर्न करोगे तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड होगी दैट इज़ कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैलोरीफिक वैल्यू, और आपसे यूनिट पूछी जाए तो यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज़ किलो जूल पर किलोग्राम। और स्लो कंबशन का एग्जाम्पल क्या दोगे आप, वुड। और नेक्स्ट 5th क्वेश्चन इज़ गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सिर्फ 2 पूछ रखी है, बट अगर आपसे एग्ज़ाम में 2 से ज़्यादा पूछ ले, 3, 4, 5, तो आप क्या बताओगे, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, इट शुड बी चीपेस्ट। आइडियल फ्यूल की यही कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हो। हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इट शुड बी चीप, ईजी टू स्टोर, ईजी टू ट्रांसपोर्ट, डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग, एंड इट अंडरगोज अ कंप्लीट कंबशन। तो आप ये पॉइंट भी बता सकते हो। नेक्स्ट 6th इज़ वाई इज़ वाटर नॉट यूज इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिकल फायर्स। अगर फायर वाटर की वजह से हुई, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर फायर होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर को कंट्रोल करने के लिए आप वाटर का यूज़ नहीं करोगे। रीज़न बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैंस विल गिव इलेक्ट्रिक शॉक विच मे प्रोवाइड डेंजरस। ठीक है, विच मे प्रूव डेंजरस, क्योंकि वाटर आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है, तो इट कैन बी डेंजरस। तो इसके लिए आपको वाटर का यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर शॉक जो लगा, इलेक्ट्रिक शॉक मतलब फायर जो है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हुई है फायर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक एंड इट मे बी प्रूव harmful for you. So these questions are important. Learn these questions and do these questions in your fair notebook also. So today your work is write and learn exercise and part D question answer. Okay beta, have a nice